आज की करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही लिमिटेड टाइम में, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करेंगे और करंट अफेयर्स की रोज पढ़ने वाली श्रृंखला में हम आज भी आपके साथ करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे। साथियों, कहीं कहीं पर वीडियो ब्लर हो जाती है तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बस ये सिर्फ आपको एक सुविधा के लिए है। अच्छा लगे तो पढ़ लीजिएगा। कहीं कहीं ब्लर होने की शिकायत है, जल्द ही इस शिकायत को दूर किया जाएगा, कोई और रास्ता खोजेंगे। कर्नाटक के मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम क्या रख दिया गया है? कर्नाटक में मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम भैया संध्या आरती रख दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाम बदले गए हैं कुछ, अभी हम कुछ बदले हुए नामों को देखेंगे, तब तक 4-5 प्रश्न देख लेते हैं। कर्नाटक के मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदलकर संध्या आरती रख दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 6वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 6वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो यह महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिलासपुर, कहाँ? देखिए, बिलासपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और नागपुर महाराष्ट्र तक। नागपुर महाराष्ट्र, यहाँ पर ये इतनी दूर तक ये चलेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। मुंबई से अहमदाबाद तक वंदे भारत चलाई गई थी, देख लिया। सुलोचना चौहान का निधन हो गया, वो कौन थी? सुलोचना चौहान जो है वो लावड़ी गायिका थी। कौन थी भैया? इसका आंसर हो गया होगा। दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। कर्नाटक के मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम क्या कर दिया गया है? संध्या आरती कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 6वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो ये महाराष्ट्र राज्य में। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नागपुर महाराष्ट्र तक चलेगी। ये 2 प्रश्न थे। तीसरा प्रश्न है, सुलोचना चौहान का निधन हो गया, वे कौन थी? तो वे भैया थी लावड़ी गायिका। लावड़ी गायिका थी। सुलोचना चौहान का निधन हो गया, वो कौन थी? वो लावड़ी गायिका थी। लावड़ी गायिका के साथ साथ उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। कब? 2022 में। सुलोचना चौहान को कौन है? लावड़ी गायिका। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 87। फर्स्ट नंबर पर कौन है? यूएई। अंतिम नंबर पर कौन है? अफगानिस्तान। अंतिम नंबर पर भैया कौन है? अफगानिस्तान। फर्स्ट नंबर पर यूएई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी बता देते हैं। पाकिस्तान 94 नंबर पर है। पाकिस्तान 94 नंबर पर है। जापान भैया 24वें नंबर पर है। ये इतनी क्रम आप याद कर लीजिए, भविष्य में बहुत काम आएंगे। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऊपर के प्रश्न हो गए होंगे। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये प्रश्न है, जरा इस प्रश्न का नोट करेंगे। आंसर अभी हम बताएंगे, लेकिन आप अभी इसको नोट करिए।
भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया केरल में। कहाँ किया गया भैया? केरल में किया गया। इतना टाइम था, आप लोग आंसर खूब आराम से देख लिए होंगे, क्वेश्चनों को देख लिया होगा। अब हम सीधे सीधे आंसर पर चलेंगे। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखेंगे, लेकिन वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। उन्हें महत्वपूर्ण बिंदु करके नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करके आगे नोट कर लेंगे। इस तरीके से करा दिया करें। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 किस भारतीय स्टार्टअप को प्रदान किया गया? तो ये खेती को किया गया, खेती को किया गया। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन हैं? ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे कौन है। क्लियर है? ठीक है। अब तो आपका काफ़ी कुछ नोट हो गया होगा। कुछ बदले हुए नाम बताते हैं, जैसे रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अटल सुरंग। दूसरा एक राजपथ, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कर्तव्य पथ। और देखिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया भैया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया। बढ़िया से नोट कर लीजिए। रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग, राजपथ का कर्तव्य पथ, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। काकोरी, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम क्या बदल दिया गया भैया? कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। अब बताने को तो मित्र ये इतना बढ़िया टॉपिक है कि इसको बताने का दिल किसको नहीं करेगा। सबसे पहले अंग्रेजों को मात दी गई थी इस एक्शन लेने के बाद, लेकिन अब बताएंगे कुछ तो टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी और आपके पास समय नहीं होगा कि आप पूरी देख सकें, इसलिए थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया। होशंगाबाद का नाम मध्य प्रदेश में है ये, इसका नाम बदलकर भैया क्या रख दिया गया? नर्मदापुरम रख दिया गया। इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डा नाम बदल दिया गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर भगत सिंह हवाई अड्डा रख दिया गया। भगत सिंह हवाई अड्डा रख दिया गया। ये कुछ बदले हुए नाम हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो आप नोट कर लें, ये आपकी मर्जी की बात है। हमारा तो काम है, फर्ज है आपको पढ़ा देना। क्लियर है? और दोस्तों बस इतना ही कहना है कि पढ़े लिखे रहना, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पढ़ाई को कभी भी बाधक नहीं बनाना।
हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? बताइए। हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? यह जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर ओगिरत यूनान। डॉक्टर ओगिरत यूनान, इनको भैया सम्मानित किया गया। हाल ही में किसने एनएमसीजी के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है? यहाँ तक नोट करिए। और भी एक दो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कैसा है? 107वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भैया कितना है? 180। विश्व खुशहाली सूचकांक 136 है। और देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कितना है? 150 है। ये 1, 2, 3 और 4 ये सूचकांक है, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा और बहुत दमदार और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल करंट अफेयर्स आप लोग रोज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल एक भी बात की चिंता मत करिए। बहुत शार्ट में बहुत आराम से लिखिए, बहुत कायदे से पढ़ लीजिए। थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, कहने का मतलब ये है, जबरदस्ती नहीं पढ़िए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180, विश्व खुशहाली सूचकांक में 136, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ है? भारत का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ है भैया? तो ये है दिल्ली में। वर्चुअल स्कूल कहाँ है? दिल्ली में है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है भैया। हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो लिखा है आपने वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में किसने एनएमसीजी के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया? तो इसका आंसर है गजेंद्र सिंह जी। बस आज की स्मॉल क्लास यहीं तक। कैसी लगी ये स्पेशल वीडियो? कम टाइम में कम जानकारी के साथ, जानकारी फिर भी समय के हिसाब से
बहुत ज़्यादा देने का प्रयास किया गया है। और इसी के साथ आज का सफ़र यही समाप्त होता है। कल हम लोग फिर कल के करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।